इसीलिए तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हैदराबाद में कांग्रेस ने ओवैसी साहब को सपोर्ट किया। अब ओवैसी साहब उसका बदला ऐसे चुका रहे हैं, मतलब दे रहे हैं दूसरी तरफ, कि यूपी में आ ही नहीं पाए और बिहार में दमदारी से लड़ नहीं रहे ताकि इंडिया गठबंधन के वोट का बंटवारा ना हो। नहीं नहीं, बिहार में तो लड़ रहे हैं। अब लालू यादव ने जिस दिन 26 अप्रैल को पोलिंग थी किशनगंज की, माने इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, उसके बावजूद भी पोलिंग के दिन वीडियो जारी करते हैं लालू और बोलते हैं कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काट देगा, और वो जो कैंडिडेट हैं जावेद को दे दो। अब आप किसको, देखिए हमारे हाथ में नहीं है हर एक के पास जा कर के भाई आप समझिए हम ऐसा नहीं है, वो छोड़ दिए हमको असर ही नहीं पड़ता। अब यूपी आए हैं, फिर यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यहाँ पर क्यों आए आप, आपका तो चुनाव हो गया था, हैदराबाद में बैठिए। अब महाराष्ट्र में औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील, 48 लोकसभा की सीटें हैं पंकज भाई। इंडिया अलायंस ने तो एक मुसलमान टिकट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी तो खैर सिर्फ बातें करते हैं, वो तो भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर दिए। अब 48 लोकसभा की सीट में से एक को भी नहीं देते आप, और इम्तियाज़ के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिए। तो ये तो इनको देखना चाहिए ना। अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सबके खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे को जहाँ पे हमारी पार्टी को फायदा होगा हम लड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। क्या करें? प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, ये उनका संकल्प है, और जिस दिन करेंगे वो सार्वजनिक जीवन में नहीं रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जो है बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। 80-20 कौन बोले, शमशान खबरस्तान कौन बोले, कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा, 2002 में किसने कहा था कि रिलीफ सेंटर इसलिए चलाएंगे ताकि बच्चे पैदा हो जाएं, किसने कहा था ये? और मैं आपको बताता हूँ, ये बार बार बीजेपी के माने मुल्क के वज़ीर आज़म बोलते हैं ना कि इतने लोग गरीबी से निकल गए। आप ये देखिए, मैं आपको डेटा लेकर आया हूँ, ये मोदी सरकार का डेटा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा ये बोलता है कि मुसलमान गरीबों में ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन है। ये PLFS सर्वे है, और लोवेस्ट शेयर है रेगुलर्ड सैलरी जॉब्स में। तीसरा मोदी सरकार का डेटा है, ASHE का डेटा, कि 1,80,000 मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन में कम हो गए। अच्छा, फिर आप उसके ऊपर जाइए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा मुसलमान हैं, और मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक सेक्टर में वो गिरता जा रहा है। अच्छा, आप ये भी देख लीजिए कि NSS का सर्वे है जॉबलेस में, मुस्लिम जॉबलेस का NSS सर्वे है, 2.62% था 2009-10 में, वो बढ़कर 7.16 हो गया 2018-19 में। अब ये सब गवर्नमेंट का सर्वे है ना, मेरा तो सर्वे नहीं है। ओवैसी साहब, ये तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? ये गवर्नमेंट का सर्वे है। और आप वेल्थ के ऊपर देख लीजिए, जो मुस्लिम अपर कास्ट हैं वो तो हिंदू OBC से कम वेल्थी हैं। ये तो मोदी सरकार का डेटा है, मेरा नहीं है ये। नहीं, प्रधानमंत्री जो अच्छा, फिर वो बोलते हैं हम सबको दे रहे हैं, उज्ज्वला दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना दे रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं। मैंने कई RTI डाले एप्लीकेशन, दे बताइए ना, तो बोलते नहीं हम डेटा नहीं रखते, आप वो भी नहीं देते। तो प्रधानमंत्री तो बोल चुके हैं। कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा था एक भाषण में, आपके टीवी चैनल पे देखा मैं, कि 15% कौन है भाई? 15% तो मुसलमान ही है ना, हम तो कोई एलियन को तो नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जो मार्स पे बैठे हैं। तो ये सब प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अच्छा, अमित शाह ये क्यों बोलते हैं कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए मगर ईद मनाने जाएंगे? अरे, राम को अगर मानेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, और अगर मैं अपने मजहब पे चलूंगा तो बुरा हो जाऊंगा। आप मेरे ईद को क्यों ला रहे हैं? आप किसी सेलिब्रेशन को बीच में क्यों ला रहे हैं, बताइए ना। तो यही तो कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ गया भाई गारंटी, मोदी की गारंटी कहाँ गई? विकसित भारत, एक सुन लीजिए, विकसित भारत कहाँ गया? चंद्रयान 3 कहाँ गया? सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप कहाँ पर गई? विश्व गुरु कहाँ गया? आप आगे असली एजेंडे पर अपने, कि मुझे बदनाम करो, मैं बच्चे ज्यादा पैदा करता हूं। घुसपैठी कौन है? घुसपैठी आप तो नहीं ना पंकज भाई, आप भी नहीं है घुसपैठी, घुसपैठी मैं हूं। आप तो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, मैं बच्चे पैदा कर रहा हूं। तो किसके तरफ इशारा है प्रधानमंत्री का, बोलिए? एक चुनाव जीतने के लिए जो हमारा सोशल फैब्रिक है देश का, वो बड़ा कमजोर है, आप उसको धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा, नुपुर शर्मा क्यों बैठी आपकी पार्टी में, बताइए?
ये तो पुरानी बात हो गई। नहीं, पुरानी बात नहीं है, नहीं 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 पुरानी। मैं आपको ये 2019 से 2024 की बात कर रहा हूँ। ये जो डेटा भी जो दिया हूँ ये 19 और 24 का बोल रहा हूँ। जितने वाकयात बोल सब 5 साल का रिकॉर्ड। आप जो भी अभी बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आपको कहा तुष्टीकरण का ए, बीआरएस को बी और कांग्रेस को सी, और ये भी कहा कि आप तीनों शरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। कहाँ चलता है शरिया के आधार पर? कैसा होम मिनिस्टर है देश का? तो शरिया के आधार पर चल रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए ना। शरिया के आधार पर चलता है कोई देश? कैसा चलता है बताइए आप? फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको भी है, मुझे भी है। तो आप अपने अपने समुदाय के रस्म रिवाजात के तहत आप अपना काम करेंगे। अब अमित शाह लगा दिए। तुष्टीकरण कहाँ हो रहा है? मैं जो डेटा भी पढ़ के सुना हूं आपके पास, वो तुष्टीकरण आपने किया, किसका किया बताइए? आप ही तो कर रहे हैं। कहाँ तुष्टीकरण हो रहा है? अच्छा, आप अगर तुष्टीकरण करें तो भाई एक मुसलमान टिकट दीजिए ना, या अमित शाह हमारे साथ चलें, हम बनारस चलते हैं, आप भी चलिए कैमरा के साथ। वो बुनकरों की बस्ती में जाते हैं जहां पर अंसारी भाई रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे एमपी नरेंद्र मोदी ने 5 साल में क्या किया तुम्हारे लिए। देख लेंगे। बिजली का बिल उनके लेट फादर के नाम पर होता है तो चेंज नहीं होता है। आपने ये तुष्टीकरण बोलेंगे इसको आप? तो ये सब एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपके सामने। आप ये कौन है भाई? धर्म संसद कराने वाले कौन है? आप ही के लोग कराए धर्म संसद। पर ओवैसी साहब, आप एक बात भूल गए। आप बनारस का जिक्र कर रहे थे, तो जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो जिन बुनकरों की बात आप कर रहे हैं, बनारसी साड़ी बनाने वालों की जिंदगी तो बहुत बदली है ना, बहुत बिक्री बढ़ गई। बनारसी साड़ी बनाने वाले कभी सेठ बने? सेठ तो नहीं बने, वही मजदूर है। पहले से बेहतर अरे तो अरे क्या बेहतर हुए भाई? आप आधे तो भाग गए बंबई को, पूरे मुंबई चले गए। हम तो वही बोल रहे ना, चल के देखते हैं ना, साथ चलिए, हम चल के देखते हैं। पावरलूम, बिजली का रेट इतना बढ़ा दिया यूपी सरकार ने। यही तो हम बता रहे हैं। कहाँ है तुष्टीकरण हुआ बताइए? किधर हुआ बताइए? जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान है। एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो नरेंद्र मोदी को दी गई थी, वो बता रही है हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमान का है। आप कौन से 20 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाले, हम भी जानना चाह रहे भाई। ये किसने बनाई रिपोर्ट? ये पूरे। अच्छा, आपके मीडिया के लोगों की नौकरी चली जा रही है, तनख्वाहें आप लोगों की कम हो जा रही है। कहां 20 करोड़ कहां निकले? अब बोले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी भाषण पे भाषण दे रहे हैं।